हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर अध्याय 3 संख्याओं की अवधारणा। तो देखिए, संख्या किसे कहते हैं? एक प्रकार की गिनती या माप, एक प्रकार की गिनती या माप जो वास्तव में मस्तिष्क में एक विचार के रूप में रहता है। उसी को ही संख्या कहते हैं। तो देखिए, संख्या क्या है? एक प्रकार की गिनती या माप जो वास्तव में मस्तिष्क में एक विचार के रूप में रहता है, उसे संख्या कहते हैं। तो अब आगे देखिए, परवर्ती संख्या। तो देखिए, परवर्ती संख्या किसे कहते हैं? मूल संख्या या फिर जैसे कोई भी संख्या है, उसमें एक जोड़ देंगे तो परवर्ती संख्या हो जाएगा। तो लिखिए, मूल संख्या में एक जोड़ देने पर परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे कोई अगर पूछा कि 5 का परवर्ती संख्या क्या होगा, तो 5 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर 5 का परवर्ती संख्या पूछेंगे तो 6 होगा। और अगर कोई पूछा कि 8 का परवर्ती क्या होगा, तो 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब, परवर्ती संख्या का मतलब क्या है? जो संख्या पूछ रहे हैं प्राप्त होता है, उसे परवर्ती संख्या कहते हैं। इसे और देखिए नाम से जाना जाता है, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती देखिए उत्तरवर्ती और अनुवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई प्रश्न पूछ लिया कि 5 का परवर्ती संख्या क्या होगा, या फिर उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, कोई भी पूछेगा इसमें से, तो 6 ही होगा 5 का। तो देखिए, उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या और परवर्ती संख्या, ये तीनों एक ही हैं। चाहे जो भी पूछे ऐसे ही करिए। अगर परवर्ती पूछा तो 5 + 1 जोड़िए 6 हो गया। अगर उत्तरवर्ती भी पूछेगा तो भी ऐसे ही होगा। तो अब देखिए आगे, अब इसके बाद पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, मूल संख्या में
एक घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे अगर कोई पूछा कि 6 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो क्या होगा, 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 हो जाएगा। 6 का पूर्ववर्ती 5 होगा। और देखिए ऐसे ही अगर कोई पूछा 9 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 9 का पूर्ववर्ती 8 होगा। और अगर कोई पूछा 11 का पूर्ववर्ती, तो 11 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो अब देखिए संख्या के प्रकार। तो देखिए इसमें पहले नंबर पर संख्या देखिए 5 प्रकार होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर लिखिए प्राकृतिक संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। जैसे 1, 2, उसके बाद कामा 3, कामा 4, कामा डॉट 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 अनंत तक। यही है प्राकृतिक संख्या। अब देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेकर अनंत तक जाता है। 0 से लेकर अनंत तक जाता है, उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे देखिए 0, कामा 1, कामा 2, कामा 3, ये देखिए जाते जाते अनंत तक पहुंच गया, अनफाइनाइट। अब देखिए इसके बाद पूर्णांक। ये देखिए तीसरा है पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, जो माइनस से प्लस अनंत तक जाता है, उसी को पूर्णांक कहते हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। जैसे देखिए यहाँ पर बना लीजिए, माइनस अनंत से लेकर यहाँ पर लिख दीजिए -3, कामा -2, उसके बाद -1 और कामा, देखिए -1 के बाद 0 भी हो जाएगा। और उसके बाद अब 1, 2, 3। अब देखिए ये आगे जाता रहेगा अनंत तक, इसका मतलब प्लस अनंत। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाता है, उसी को ही पूर्णांक कहते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे, तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे
P अपान Q के रूप में लिखा जाता है, रूप में लिखा जाता है। जिसे देखिए P अपान Q के रूप में लिखा जाता है, उसी को ही परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर देखिए Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट जीरो, तो वही होगा परिमेय संख्या। जैसे तीन बटे सात। और देखिए इसके आगे ये भी देखिए परिमेय संख्या है। और देखिए 5/6। ये देखिए यहाँ पर जो Q है, Q जीरो नहीं होना चाहिए, यही है परिमेय संख्या। और देखिए 7/9। अब देखिए इसके बाद अपरिमेय संख्या बताएंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसे P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जिसे देखिए P अपान के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसी को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर लिख रहे हैं रूट में 2, या फिर लिख लीजिए रूट में 5। और देखिए यहाँ पर रूट में 7 लिख लीजिए, रूट में 13 लिख लीजिए। ये सब जो हैं, ये सब अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं। तो ऐसे ही दिया रहेगा, अगर रूट में 2 दिया रहेगा या 5 दिया रहेगा तो ये सब अपरिमेय संख्या हैं। तो अब आप सबको अगले वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।